कई पुलिस केस इसका दर्ज करके अभियान ठीक है पेंशन मिलता है वही पूछना। बाकी ठीक है, बाकी सरकार से अभी में कोई अर्जा नहीं है। पेंशन ये तो पेंशन ही नहीं मिला है। कहाँ से बेगूसराय से देखिए आप ही के जिले मैंने नियोजन प्राधिकार आपके पक्ष में फैसला अब लागू नहीं वही ना लागू नहीं हो रहा फैसला शिक्षक नियोजन वाला जाएगा प्राधिकार अच्छा का है आपके सामने अगर किताब आपका बदनामी हो रहा है सब कुछ जरा इनका जाके बात पर विजिट कर इधर आइए जी वहाँ नहीं है आपकी सुविधा के लिए बैठा है बैठे बैठे बोलिए क्या अरे काम का बताइए क्या काम है शिक्षक पद पर ऐसे ही डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगा निकलता विकलांग दरखास्त से क्या फायदा है लिख के आदमी सब जानते हैं साइकिल भाई एक बार बैठक मारने पर साइकिल चलता रहता है जीतन राम मांझी जी है जीतन राम मांझी जी के पास भेज दीजिए वो मांझी जी को बुलाइए जरा बुलाइए उधर जिम्मा देते हैं का काम करवाने का मेरे पास चिट्ठी लिख करके निश्चित हो जाते हैं अगने वाला काम काहे करते हैं चिट्ठी लिख के भेज दिया ये काम मत करिए काम कराइए सब चाहिए क्या नियम है गाइड करना चाहिए पूरा करना चाहता आप जैसे जब कहीं बहाली निकले अप्लाई करें उतारा कि हमको पेंशन मिलना है, जो है हमको लपेट लपेट के सरकार के पैसे चले जाना है। हाँ जला दी है, अरे तो जलाल से जाओ।
महीने के अनुदान के बाद फिर ये शुरू हुआ है। आप सब लोगों का स्वागत है और आगे की कार्यवाही आप पर निर्भर करती है। मेरा काम स्वागत करना है, सुनकर मामले पर सीबीआई जांच के सिलसिले में आप कुछ कहेंगे? एक एक करके जन्मदिन को बधाई दे रहे हैं। जन्मदिन की बधाइयाँ बोल रहे हैं कि हम आगे छठा बनाए होंगे। अब आज उनका जन्मदिन है, मूड खराब नहीं करना चाहिए। अब आज कुछ छोड़ ही देंगे। आज बर्थडे हुआ है खुशी मनाने आज मैं उनका जायका खराब नहीं करना चाहता, लेकिन ये राइट रिजर्व रहेगा। सर लेकिन उनका कहना है कि नीतीश जी कुछ नहीं बोलते हैं, पहले कहते थे नीतीश रहते हैं पट्टा आ गया, नीतीश जी अब आज तो कह दिया तो उसका मूड क्यों खराब करें? आज बर्थडे है, जाना चाह रहे हैं कहीं, हमसे कुछ बुलवा दीजिएगा, भाग के चले जाए दिल्ली तो फिर अच्छा लगेगा। आज बर्थडे है, क्या क्या उनका जाएगा खराब नहीं करना, खराब नहीं करना। और ये भी कहते हैं कि उसके आगे का राइट रिजर्व है। दूसरे दिन आज तो बर्थडे है, किसी का बर्थडे हो तो उसको शुभकामना देनी चाहिए। इसके अलावा एक तो उनकी आदत है ना, हमारी आदत थोड़ी कि बर्थडे के दिन दूसरे का मूड खराब है। आपके अनुसार कितना एज होना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर नहीं है और चौधरी भी चाहे तो मेडिकल ग्रुप बैठा कर एज के बारे में पता लगा। वैसे हम तो वही मानते हैं जो दावा करते हैं। सर ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि बराबर कहा हुआ है कि साहब हमको मालूम नहीं है बर्थडे पर, सांकेतिक रूप से भी सही किसी दिन बर्थडे बनाते हैं और जितने साल होने का जश्न मनाते हैं उसी को मानना चाहिए। ये सर गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि जातीय राजनीति ने बिहार को तबाह कर दिया है, पीछे ले गया। क्या कहना है आपका? अपनी ढेर न देखे दूसरे की फूली निहार। एक और कहावत है ना, चलनी दूसरे सूख। तो लोगों को अपने हालात के बारे में सोचना चाहिए। बिहार सब प्रकार के कमजोरियों बीमारियों से लड़ते हुए अब आगे के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। और हम लोग ज़्यादा दूसरों पर कमेंट नहीं करते। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बार बार बोल रहे हैं, मतलब अच्छा लगता है, बढ़ गई। बाकी का इंटरप्रेशन सलाह अरे बाकी तो आपने इंटरप्रेट करिएगा, उनको क्या मतलब? आपको लगता है कि सर जातीय राजनीति ने तबाह किया है यहाँ की राजनीति को? अभी जो बोले उस रात को कुछ नहीं समझे। जो बोले दोबारा उसको देख लीजिएगा। देखिए पिछले अनेक वर्षों से कुछ इस प्रकार की बीमारी जिसको आमतौर पर लोग एंसेफेलाइटिस कर देते हैं, उसका प्रकोप होता रहा और पिछले 2 वर्षों से तो इस पर काफी
कोशिश हो रही है। पिछले वर्ष भी अनेक बार सैंपल लेकर भेजे गए, तो हमारे यहाँ इसके लिए विशेषज्ञ संस्थान सबों को भेजा गया, बाहर के भी विशेषज्ञ आए, इस बार भी भेजा गया। तो विशेषज्ञों का कहना है कि एक सिंड्रोम है और जितने भी टेस्ट होते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस के वो नेगेटिव ही आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल एक बीमारी है और जिससे परेशानी होती है। क्या है इसके बारे में तो एक्सपर्ट ही बता सकेंगे, लेकिन जब भी कोई इस प्रकार की परेशानी से पीड़ित हो तो तत्काल अस्पताल लाया जाना चाहिए, लाना चाहिए उसको। सरकारी अस्पतालों में बच्चों के लिए भी आईसीयू का इंतजाम किया गया, मुजफ्फरपुर में किया गया, पटना में किया गया। जो इन जगहों पर आ जाते हैं समय पर उपचार शुरू हो जाता है तो अधिकांशतः मामलों में देखा गया है वो बचा लिए जाते हैं। जिसमें विलम्ब होता है उसमें स्थिति बिगड़ जाती है। हमारे जितने चिकित्सक हैं सब लगे हुए रहते हैं, सबके लिए एक चुनौती है और जो भी संभव है वो सब करते रहते हैं, विशेषज्ञों से परामर्श भी लेते हैं। और इसमें तो थोड़ा जिस प्रकार से इस साल और लगातार इतनी गर्मी पड़ी है और बीच में तो उमस भरी गर्मी, टेम्परेचर भी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो उस स्थिति में ये और ज़्यादा परेशानी पैदा करता है। ये हम लोग देख रहे हैं। हमने भी इसके लिए अधिकारियों से बातचीत की थी आज से 2 दिन पहले, और हमने एक सुझाव दिया था कि पूरी स्थिति के बारे में प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दे और जो भी एडवाइजरी सुझाव और सलाह देना है उसको करें। बहरहाल एक समस्या है जिससे सभी लोग जूझ रहे हैं और कोशिश होती है कि इससे लोगों को उबारा जाए, लेकिन भीषण गर्मी उमस इस दौर में देखा जा रहा है कि ये परेशानी है। और पिछले साल को हमने समीक्षा की थी, उसमें मुजफ्फरपुर इलाके का यानी त्रिभुज का इलाका, फिर गया का इलाका इसमें ज़्यादा प्रभावित होता है और बिहार के बाहर भी गोरखपुर में इसका प्रकोप होता है। वो हमारे जो पदाधिकारी हैं वो बताते हैं। कोशिश हो रही है सबों का सहयोग चाहिए और इसमें तो सबसे बड़ी बात है तत्काल उपचार हेतु उनको अस्पताल लाया जाए और अस्पताल में बाकी उनके उपचार की पूरी व्यवस्था हो। वैसे ये समस्या है तो हमारे जो विशेषज्ञ और चिकित्सक लगे हुए हैं वो निश्चित रूप से किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। और ज़्यादातर वायरल है, वायरल को म्यूटेट भी करता रहता है, हर बार अपना स्वरूप बदलता है। बहरहाल ये समस्या उसके समाधान के लिए पूरे तौर पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन सजग रहता है और कोशिश हो रही है। केंद्र से भी मदद मांगेंगे आप? केंद्र से तो मदद मांगी जाती है और विशेषज्ञ आते हैं, देखते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में टेस्ट कराया जाता है। जो संसाधन या जो इंतजाम यहाँ नहीं है उसके लिए केंद्र से मदद मांगी जाती है। विशेषज्ञ आते भी हैं, पिछले साल भी आए थे, इस बार भी आए हैं। केंद्र बने इसके लिए यहाँ पे फाइबर पे केंद्र बने उसका जांच के वो तो हम लोग दूसरे संदर्भ में पहले से ही प्रयासरत हैं और वायरल के मामले में जो इलाज है यहाँ पर पटना में भी है, वहाँ पर भी इसके जांच आदि की कोशिश हो रही है। और इसके लिए तो मैंने स्वयं इस बात तो नहीं, लेकिन पिछले वर्ष ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बातचीत की थी और उसके अनुरूप यहाँ जांच केंद्र बनाने पर कार्रवाई भी हुई। कई मामलों में जांच यहाँ नहीं संभव हो पाता था, जो विशिष्ट किस्म के जांच है, लेकिन वो सिर्फ इस वायरल से जुड़ी हुई बात नहीं, हम जनरल कंटेक्स्ट में बात चलिए दूसरे सूट को जरा विस्तार से बताएं कि बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे। गुजरात के लोग नहीं अब समझ हम पाएंगे, क्या करेंगे तो समझ में नहीं करेंगे। गुजरात के लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। आप चाहिएगा समझाइए। हिंदी में क्या कहेंगे? यार
ज्ञान की धरती है, देर लग सकती है। आप लोग किस काम के लिए? पुणे जेल में वकील का गजब कर दिया गया कि लाश भी आई, आज दफन भी कर दिया गया। इस मामले पर CBI जांच का डिमांड किया जा रहा है, परिजन कर रहे हैं और उसी लोग। देखिए, जब घटना घटी है तो उनके परिजन हमारे दरभंगा के जिलाधिकारी से मिले थे और वहाँ से हम लोगों को सूचना मिली तो हमारे गृह विभाग के अधिकारियों ने भी महाराष्ट्र के सरकार के अधिकारियों से इस बारे में जानकारी प्राप्त की और मुझे मालूम हुआ तो मैंने स्वयं भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बातचीत की। उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनके डेड बॉडी को यहाँ मंगवा दिया जाए। तो मैंने आग्रह किया था कि वो जेल के अंदर उनकी मृत्यु हुई है क्या हुई है, तो मैंने आग्रह किया था कि महाराष्ट्र सरकार को उसे भिजवा देना चाहिए। हमारे अधिकारी लगे भी रहे, हमको अथवा सरकार ने तो नहीं भिजवाया लेकिन लोगों ने आपसी सहयोग करके उनको वहाँ से यहाँ उनके रिलेटिव्स ने रिसीव किया और फिर यहाँ से लोगों ने गैर सरकारी तरीके से उनको यहाँ लाने का उपाय किया। मैंने तो आग्रह किया था और मैं समझता हूँ ऐसे मामलों में सरकार को चाहिए कि जब जेल के अंदर किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर वो जहाँ का व्यक्ति हो वहाँ तक उसको पहुँचाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक मानवीय पक्ष है मेरी समझ और इसलिए मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया। सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर बात आई थी, आज निकल के आई है कि गए वक्त सारी दोनों जगह को लेकर लालू यादव द्वारा करने वाले हैं, सारी लोग मांग कर रहे हैं दोनों जगह फुटेज। देखिए, कौन क्या कर रहे हैं इसके बारे में तो मुझको जानकारी नहीं है और अगर आपको अगर जानकारी है कि कौन जगह बन रहा है तो हम लोग सूचना ग्रहण कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी का प्रश्न है, मेरी जानकारी में अभी ऐसा कुछ नहीं है। कपिल सिब्बल साहब ने उससे बातचीत करने की इच्छा प्रकट की थी और मैं उनसे मिला था, इस पर चर्चा हुई है। लेकिन जब हम दोनों चर्चा के बाद बाहर निकले थे तो मीडिया के सामने उन्होंने खुद कहा था कि बातचीत हुई है और आगे भी बातचीत होगी। तो मैं आगे की बातचीत का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन इस विषय में कोई अभी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। हमने अपने कुछ बात कही है, उन्होंने भी सुना है, उन्होंने भी कुछ अपनी बात कही है और ये बात हुई कि फिर हम लोग, लेकिन इसके बारे में कोई अंतिम बात नहीं। और बाकी आप लालू जी की बात कर रहे हैं तो लालू जी तो सक्षम है, वो तो यूपीए के अंग हैं। अभी यूपीए का सालगिरह मनाया गया तो वो मौजूद थे, रोज में वो उपस्थित थे। यूपीए के अंग हैं, यूपीए की सरकार है, उनको मांग करने की क्या जरूरत है, उनको तो करवा देना चाहिए। किससे मांग रहे हैं? उन्हीं की हुकूमत है, फ्रंट बेंच पर बैठते हैं लोकसभा में, कांग्रेस की कृपा से आगे की सीट पर बैठते हैं। तो कांग्रेस के साथ उनका और यूपीए के साथ जो उनका चोली दामन का रिश्ता तो सक्षम है, वो करवा सकते हैं, करवाना चाहिए उनको। कल से यात्रा को निकल रहा है, मैं समझता हूँ इससे जायका ज्यादा खराब है। कल से लालू जी यात्रा को निकल रहा है, इसी को तो कह दिया ही था, लेकिन ज्यादा जायका मत खराब कीजिए। गांधीवादी को लेकर के बहुत पहले तो कांग्रेस और यूपीए को तय करना है, लेकिन राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है, उस पर कोई कॉन्सेंसस हो जाए तो अच्छा है। ये तो कांग्रेस पार्टी सामने लाएगी ना, ये यूपीए सामने लाएगी। अभी तो प्रयास लगाए जा रहे हैं, अनेक नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन हमको बतवा क्या कांग्रेस पार्टी के पास नाम है या यूपीए के पास नाम वो सामने रखेंगे
और जो विपक्ष है उससे चर्चा करें। मैं तो इस बात का हिमायती हूँ कि सर्वोच्च पद पर अगर कॉन्सेंसस बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हम किसी नाम के बारे में जानते नहीं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब काफी निकट आ चुका है, इसलिए रूलिंग अलायंस का काम है कि वो इसमें आगे बढ़कर अपना प्रस्ताव रखें। मुख्यमंत्री जी, एयरपोर्ट शिफ्टिंग की लगातार डिमांड हो रही है। पटना से बड़ी जहाजों को उड़ान को रोक दिया गया, ऑपरेशन को लेकर एयरपोर्ट शिफ्ट करने की 22 को पेड़ काटने का जहाज का उड़ान एयर बसेस और नीचे का हर वो जहाज आती एयर बसेस और बड़ी वाहनों है, कौन बड़ी जहाज, बड़ा जहाज कब आता है? जो जहाज आता तो आता है खाना के 22 को पेड़ काटने का सर, ये बिल्कुल ही गैर जानकारी पर आधारित है। और ये हमेशा कुछ दिनों के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के कई भाषण हम सुनते रहते हैं, ये भाषण हम सुनते रहते हैं। एयरपोर्ट उनका है, राज्य सरकार पूरा सहयोग करती है और हमेशा से वो आग्रह करते हैं। और यहाँ जो हमारा बोटेनिकल गार्डन है उसके कुछ पेड़ की छटाई होती है और उससे अधिक तो कुछ किया नहीं जा सकता। 22 को पेड़ काटे गए, उनके चलते एकदम बिल्कुल दिल गवारा नहीं देता है। और एयरपोर्ट अगर उनको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करे, बता दें कहाँ शिफ्ट करना है। जमीन अधिग्रहण के लिए वो बताएंगे ना, तो हम लोग जमीन अधिग्रहण करवा देंगे, पैसा दे दें। वो पर मुंडे फलहार के चक्कर में रहते हैं। गया में भी हम लोग काफी अच्छा एयरपोर्ट बना है, उसके एक्सपेंशन के लिए हम लोगों ने जमीन दे दी है। गया के एयरपोर्ट पर तो किसी भी कैपेसिटी का हवाई जहाज उतर सकता है, लेकिन पटना के एयरपोर्ट पर जिस कैपेसिटी का हवाई जहाज उतरता रहा उतर रहा। और पटना के एयरपोर्ट पर, और पटना के एयरपोर्ट के बारे में इन लोगों ने, हम मिले थे पहली बार जब प्रफुल्ल पटेल थे इसके मंत्री, आज से 5 साल पहले उनके दफ्तर में गए। उन्होंने कहा था कि इस रनवे का लेंथ बढ़ाने के लिए थोड़ा तिरछा करके फुलवारी शरीफ की तरफ करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था। हमने उसका सर्वे करा लिया, हम लोग एग्री कर गए उसके लिए, फिर वही मुकर गए। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम आई, उसने कई जगह सर्वेक्षण किया, उन्होंने कुछ बात रखी, उस पर बात आ गई, उससे भी मुकर गए। ये बार बार मुकरते चाहते क्या वो बताएं। और पटना का एयरपोर्ट है, पटना का एयरपोर्ट जिस तरह से चल रहा है उसको चलाने, ये बार बार क्यों बोलते हैं इस तरह की बात। और पटना के एयरपोर्ट को छोड़ करके वैकल्पिक, जो कि आज से 5 साल पहले मिनिस्टर के चैम्बर में मीटिंग हुई, हमको उन्होंने नक्शा दिया, उस नक्शे के आधार पर हमने जब उनका उपाय लगवा दिया तो उसका घर खड़े हुए कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, कि हर रोज पोजीशन शिफ्ट करने से होता है। और हम हमेशा देखते हैं कि अखबार में बयान देते हैं, तो बंद कर रहा है तो बंद करें। ये बोलते क्या रहते हैं लोग, वो क्या चाहते हैं कि हम अपने ग्रीन बेल्ट को खत्म कर दें। एक सीमा के आगे बात नहीं हो सकती, और बिहार के साथ तो भेदभाव सब दिन होता है। अब गया का एयरपोर्ट था, गया के एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ्लाइट हम लोगों ने आग्रह किया चलाइए, डोमेस्टिक फ्लाइट फुल चल रही, फिर बंद कर दी। रेगुलर फ्लाइट गया में चलाना चाहिए। बहुत लोग हैं जो गया एयरपोर्ट से दिल्ली, कलकत्ता, कोलकाता या कहीं जाना होगा जाए, तो यह अनावश्यक बहस हर साल छिड़ती, जबकि एक बार राज्य सरकार के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और वन विभाग की बगैर सहमति के कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। पेड़ के बिना जीवन नहीं रहेगा। देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। मैंने एक पक्ष जो होकर के सोचना, बताएं कहाँ एयरपोर्ट बनाना है, रिक्वेजिशन भेजें कि इतना हमको एक्वायर चाहिए, जमीन चाहिए, तो बनाते क्यों नहीं एयरपोर्ट? एयरपोर्ट बनाने के लिए भेजे रिक्वेजिशन, कहाँ पर उनको पसंद है वहां के लिए हम लोग शुरू करेंगे ट्यूशन। हाँ, लेकिन उसका पैसा देना होगा, जमीन का पैसा दे।
जो हमने कहा पर मुंडे फलहारू करके राज्य सरकार बनवा दे। अच्छा है, मैंने केंद्र हो गया है साधनहीन, राज्य हो गया साधन संपन्न। विशेष राज्य का दर्जा मांगे तो नहीं मिलेगा, उसी में आपदा आवे तो पैकेज नहीं मिलेगा, बिहार को कुछ नहीं मिलेगा। अले लेकर के रोज एक मतलब भुड़की देते रहेंगे, एयरपोर्ट बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अरे बंद हो जाएगा तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी है क्या? आपकी तो उसी दिन की भी फलता है कि बंद हो गया। एयरपोर्ट का हवाई जहाज का संचालन राज्य का विषय है, केंद्र का विषय, उनकी विफलता होगी। सारे देश में एयरपोर्ट बनाएंगे, बिहार में एयरपोर्ट कहेंगे राज्य सरकार। उनको जमीन चाहिए, बगल में जमीन चाहिए, बगल की जमीन का कितनी कीमत होगी आप भी लोग जरा जोड़ के बता दीजिए। अगर बगल में जमीन लिया जाए तो लैंड एक्विजिशन कितना डिफिकल्ट होगा। अगर मान लीजिए कि लोगों को समझा बुझा करके लिया जाए तो कितना कॉस्टली हो, वो कॉस्ट कौन बियर करेगा? खर्चा कौन करेगा? उठावे खर्चा। एयरपोर्ट तो भारत सरकार का है ना, संभव कहाँ है जमीन का राज्य सरकार? तो बताइए तो कहाँ संभव है? यही सब बात करते रहते हैं। फिर रोज भाषण देगा, इतना पेड़ काट दीजिए, कितना पेड़ काटा जाएगा? सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन की नहीं, पेड़ ही काट दिया जाए। बगैर वन विभाग की सहमति के कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। जितना पेड़ पर सहमति कोई तरीका है। हर साल देखते हैं, जो एक नया अधिकारी आएगा दिल्ली में बैठेगा, कुछ कुछ बोलता है। मिनिस्टर ने हमको कागज दिया साहब, सारे उनके सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारी बैठे हुए थे। हमने तुरंत पटना के डीएम को और अन्य अधिकारियों को बुलाया, इसका सर्वे कर लीजिए। सर्वे कर दिया, वो संभव था, थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट था, उसको हम लोग करा सकते थे। जब ये काम कर रहे थे तो कहा कि नहीं होगा। एक अधिकारी ने सारा काम बिगाड़ दिया। तो कोई सरकार चल रही है दिल्ली में, जो बैठा है वही अपना एक नया दिल्ली से बात छेड़ देगा। किसी का नियंत्रण है? ढंग साहब क्या नहीं, गया वाला करते, गया में सब एयरपोर्ट शुरू करे संचालन किया। गया में तो इतना बड़ा एयरपोर्ट, पूर्णिया में एयरबेस पड़ा हुआ, उसका कोई इस्तेमाल है? पूर्णिया में भी सिविल फ्लाइट करना चाहिए शुरू, दरभंगा में एयरबेस है, वहां से सिविल फ्लाइट शुरू करना चाहिए। चारों तरफ तो पड़ा हुआ है भारत सरकार का सब। अब दरभंगा के बताइए एयरपोर्ट का कितना मतलब है, कितना एयरफोर्स के लिए उपयोगी है, पूर्णिया वाला कितना उपयोगी है, गया का इतना बड़ा एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। सिर्फ चार्टर्ड प्लेन आएगा और इंटरनेशनल फ्लाइट आएगा, डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं आएगा। जो जिन दिनों डोमेस्टिक फ्लाइट चल रहा था अभी कुछ महीने पहले, उसमें यात्रा करने वालों ने बताया कि भर कर चल रहा प्लेन, तो गया में भी भर कर प्लेन चलेगा, तो गया में भी चलाइए, लोड डिस्ट्रीब्यूट करिए चारों तरफ। पटना में जो रहा साहब पेड़ है उसी को कटवा लेने दीजिए। इतना नहीं कटेगा तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो आपकी भी फलता है, हमारी क्या। सीएम साहब, विशेष राजकीय आंदोलन हम तो लगातार आंदोलनरत रामलीला मैदान बढ़ने की तैयारी है, सब तैयारी होगी। अभी तो हमने मांग किया है कि आप विशेषज्ञों की समिति बनाइए, अभी फिर हम पत्र लिख रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि राष्ट्रीय औसत से नीचे, चाहे मानव विकास के सूचकांक या बुनियादी ढांचे का हो, या प्रति व्यक्ति बिजली की खपत हो, या प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता हो, या प्रति व्यक्ति आय हो, या प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश हो, हर दृष्टिकोण से जो राष्ट्रीय औसत रेखा है उसके नीचे हम हैं। इसलिए हमको राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए आप विशेष दर्जा दीजिए, नया मापदंड तय कीजिए। मैंने जिसकी आबादी कम है, हिली टेरेन है, उसको दीजिएगा। और जहां आबादी भरी हुई है तो हर साल बाढ़ से तबाही होती है, हम नहीं क्वालिफाई करते हैं। ये तो देने का मन होता है तो रास्ता निकाला जाता है, देने का मन नहीं है तो बहाना बनाया जाता है। इसलिए हमारा तो अभियान चल रहा है और हम फिर पत्र लिख रहे हैं, और ये जन जन की मांग हो चुकी है।
वर्धन साहब पिछले दिनों पटना आए थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने लाल पार्टी का मेंबरशिप बढ़ाने में केंद्रीय विश्वविद्यालय लालू जी के चक्कर में पढ़ने से फिर लालू जी का नाम आया बर्थडे उन्हीं के चक्कर में पढ़ के अपने पार्टी का दुर्गत कराएंगे बर्मन साहब। अच्छा, मुखिया जी को गांधीवादी करार दिया जा रहा है बहुत नेताओं का। यानी आप कुछ ये नहीं करी सर, अब आपको का सवाल हुआ खत्म। पूछ रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय वही बनेगा कि गया अभी 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 तो पूरी बात हो गई, आप सर गप सब में पी बड़ा बड़ा सवाल के बाद आप कहाँ नहीं बीजेपी के किसी नेता ने टेंडर नहीं किया, आप ही मानते हैं क्या?